नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की रीट याचिका स्वीकार, रिजल्ट पर होगी सुनवाई। सीएम नीतीश ने अफसरों की लगाई क्लास। नीतीश मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, सम्राट का हमला। ललन सिंह ने किया पीएम मोदी पर जोरदार हमला। मांझी को लेकर मंत्री का बड़ा बयान, उनको नहीं मानता बड़ा नेता। तेजस्वी के जापान दौरे पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। औरंगाबाद में शराब धंधेबाजों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बांका में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर किया हमला। पहली बार नई दिल्ली से पटना के बीच चलेगी वंदे भारत। बिहार में 10 नवंबर के बाद ठंड पकड़ेगी रफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बीएड अभ्यर्थियों के मामले की सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि इस याचिका पर 20 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश के बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन दशहरा की छुट्टियों के कारण सुनवाई 30 अक्टूबर को हुई और अब मामले की सुनवाई 3 नवंबर निर्धारित की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्टूबर महीने के आखिरी सोमवार को अचानक सचिवालय पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अलग अलग विभागों का जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अफसर मंत्री समय पर सचिवालय नहीं आते हैं। इसके बाद ही सीएम ने नियमित निरीक्षण करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को समय पर दफ्तर आने के लिए भी कहा। उन्होंने अफसरों से कहा कि आपको वक्त पर सचिवालय पहुंचना है। अगर आप खुद ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी कर्मचारी को आप कैसे संदेश देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। सम्राट ने दावा किया कि मुख्यमंत्री मुखिया को चुनाव भी नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार के अंदर हिम्मत है तो चुनाव के मैदान में आकर दिखाएं। बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता भी कमल के निशान के साथ उन्हें शिरकत दे देगा। आंध्र प्रदेश में हुए ट्रेन हादसा को लेकर ललन सिंह ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे की लापरवाही की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त है। रेलवे में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के कारण भारी संख्या में रिक्तियां हैं। इसके चलते कर्मचारी पर अत्यधिक बोझ पड़ना इस लापरवाही का एक कारण हो सकता है। जदयू में मांझी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री अशोक चौधरी ने मांझी के बयान पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि मांझी कोई सीनियर लीडर नहीं है कि उनके दिए गए बयान को लेकर किसी प्रकार का जवाब दिया जाए। इस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख शिक्षकों के परिणाम में विपक्ष द्वारा गड़बड़ी किए जाने के आरोपों पर सरकार का बचाव करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि उनके पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की थी कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तेजस्वी यादव के जापान दौरे पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जापान जाए या फिर अंटार्कटिका जाए, उनकी जो अपनी समझ है। अगर बिहार के लिए जापान से कुछ लाकर करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी मां और बाबूजी बिहार में 15 साल शासन में रहे, तब तो कोई ना जापान से आया ना जर्मनी से। अब अगर तेजस्वी प्रयास कर रहे हैं तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। पीके ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ या फिर इन गरीब जनता के टैक्स के पैसों का मिट्टी पलित हुआ कि आटा गीला, यह पता चलेगा। औरंगाबाद में बारून थाने की पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के सरगना समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 कार समेत 3 वाहन और 1,75,000 रुपए भी जब्त किए गए। मिली जानकारी के अनुसार शराब धंधेबाज शराब डिलीवरी कर लौट रहे थे। उसी दरमियान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बांका जिला में शराब तस्करी की सूचना पर तस्करों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया और पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में 2 पुलिस के जवान जख्मी हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष को शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस वाहन जांच कर दिया। इसी दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया।
त्योहार पर यात्रियों को राहत देने के लिए पहली बार सरकार वंदे भारत जैसी ट्रेन को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने जा रही है। नई दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन के 3 फेरे चलेंगे। इसके अलावा भी पर्व को लेकर 52 जोड़ी और अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही है, ताकि लोगों को पर्व त्योहार पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पहली बार वंदे भारत ट्रेन को दीपावली और छठ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन के रूप में चलने का निर्णय लिया गया है। 11, 14 और 16 नवंबर को ये ट्रेनें नई दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगी। बिहार के सभी जिलों का मौसम अगले कुछ दिनों तक शुष्क बना रहेगा। पूरे प्रदेश में सुबह और शाम में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। साथ ही सुबह में धुंध भी होने लगी है। इस बार दीपावली से पहले ही हल्की ठंड ने दस्तक दी है। 10 नवंबर के तापमान में तेजी से गिरावट आई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के औसत तापमान में विशेष कमी के आसार नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।